यदि आप लोग डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं और आप लोग ये देख रहे हैं कि हम कौन कौन से योगासन करें, कौन सा योग अभ्यास करें, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे की स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाली है। मतलब हम आपके साथ साथ योग अभ्यास करेंगे, तो आपको ये नहीं देखना कि हमें किस आसन को कितनी देर होल्ड करना है और किस आसन के बाद कौन सा योगासन करें। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। देखिए दोस्तों, योग के लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बना के पोस्ट कर चुका हूं कि कौन कौन से योगासन करने चाहिए। उसमें आप लोगों के कमेंट आए थे कि हमें कोई ऐसी वीडियो दीजिए जिसमें हम आपके साथ साथ अभ्यास कर सकें। तो बिल्कुल, अब आप लोगों ने बोला है तो हमें वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये 1 घंटे का अभ्यास है, और 1 घंटे का इसलिए दोस्तों क्योंकि योग से अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आसन को एक स्पेसिफिक प्रॉपर टाइम के लिए होल्ड करना होता है, और फिर उस आसन के बाद उसका रिवर्स आसन भी करना होता है, जिससे कि आप जो लाभ है अपने शरीर में उठा पाएं। तो इसीलिए आपको सिर्फ करना है इस अभ्यास को। ऐसा नहीं वीडियो देख देख के आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इन योग अभ्यास को करिए। हमने बहुत लोग ऐसे हैं जिनका डायबिटीज कंट्रोल हो चुका है योग अभ्यास से, निरंतर योग अभ्यास से। तो आप भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आसन करके दिखाने के लिए हमारे साथ हैं राजेश। तो राजेश हमारे साथ आसन करके दिखाएंगे और मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि वो किस तरह से आपके शरीर पर लाभ दे रहे हैं वो आसन। तो शुरुआत करेंगे बैठ के। चलिए राजेश, बैठ जाइए। सीधे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं एकदम। किसी भी अवस्था में बैठ जाइए जिसमें आप बैठ सकते हैं। अब यहीं से दोनों हाथ घुटने पर रख लिए। पहले फेस अप डाउन, क्योंकि ये 1 घंटे की क्लास है, तो उसी तरह हिसाब से हमारे साथ साथ करते रहिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 अप, डाउन, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 डाउन। सेंटर, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale, exhale दूसरी साइड, inhale, exhale दूसरी साइड, inhale, exhale, inhale, exhale। नाउ सर्कल, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। 1 inhale up, exhale down। 2 आप राजेश को देखते रहिए और इस तरह से अभ्यास करिए, वीडियो चलाइए। 3 सुबह सुबह खाली पेट इस अभ्यास को करिए। 4 5 अब दूसरी साइड करिए इसी को। 1 2 3 4 5। नाउ सेंटर। अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर सीधे स्ट्रेट, इस तरह से पाम फेसिंग ईच अदर, इस तरह से खींच के रखिए। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ लो। देखो, अपने दाएं हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड को पीछे नीचे रखिए जमीन पे और ट्विस्ट करिए जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। रुकिए। 5 देखिए, जितनी देर तक मैं काउंट कर रहा हूं उतनी देर तक आसन को होल्ड करिए और रुकिए। 4 3 क्योंकि आपको अपने पेनक्रियास को एक्टिवेट करना है ना बॉडी में। डायबिटीज़ की समस्या में क्या होता है, पेनक्रियास जो इंसुलिन रिलीज करता है, काफ़ी लोगों का टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़, उन सब में ये योग अभ्यास आपको हेल्प करेंगे। 2 and 1 इनहेल, दोनों हाथ ऊपर खींच के रखिए, दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखो एकदम। अब लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ो, राइट हैंड पीछे रखिए जमीन पे एंड ट्विस्ट, पेट अंदर करके ट्विस्ट करिए। तो देखिए, पेनक्रियास जो इंसुलिन रिलीज करता है, हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं वो जाके क्या होता है, वो ग्लूकोज बनता है, तो शुगर बन जाती है, समझ लीजिए सिंपल भाषा में, और उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है इंसुलिन की मदद से। अब जो वो इंसुलिन होता है वो हमारा पेनक्रियास रिलीज करता है बॉडी में, ठीक है। तो पेनक्रियास या तो इंसुलिन सही, ये जो आपका पेनक्रियास है इंसुलिन को सही तरह से रिलीज नहीं कर रहा है या बिल्कुल भी रिलीज नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, वो जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर होती है, वो आपके ब्लड के साथ साथ आपके पूरे शरीर में फैल जाती है और आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को इंपैक्ट डालती है। शुगर बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। अब सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए
एक बार फिर से दूसरी साइड जाइए। तो इसीलिए हम, और जब भी आप पैनक्रियास को एक्टिवेट करने की बात करते हैं तो ट्विस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वे, साइंटिफिक वे टू एक्टिवेट योर पैनक्रियास। पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए ट्विस्टिंग सबसे ज्यादा असरदार होती है। 4, तो इसमें भी हम ट्विस्ट कर रहे हैं ना, 3, 2 एंड 1। एक बार फिर से दूसरी साइड जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, है ना। स्टमक के नीचे आपका पैनक्रियास जो होता है वो पैनक्रियास को यहां पे ट्विस्ट करना है जितना कर सकते हैं, उसको यहां से ट्विस्ट करते हैं, स्पाइन के पास एकदम स्टमक के नीचे होता है, तो वो ट्विस्टिंग से बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। 2, और कोई पोजेस इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए, जितनी ज्यादा ट्विस्टिंग, अपनी स्पाइन को जितनी ज्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। एंड 1, इनहेल आप, दोनों हाथ ऊपर, अब दोनों हाथ पीछे रखिए और साथ साथ ही अभ्यास करिए। चाहे आप देखिए बिगनर्स लोग हैं वो भी इन अभ्यास को कर सकते हैं, पुरुष हैं वो भी इन अभ्यास को कर सकते हैं, महिलाएं हैं वो भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। आप दोनों पैरों को आगे खोलिए और घुटने मोड़ लीजिए, बेंड योर नीज, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाइए, थोड़ा और अंदर करो। अब पैनक्रियास ट्विस्ट, इस अभ्यास को हमने नाम दिया है, ये थोड़े अंदर करो पैर। अब दोनों घुटने लेफ्ट साइड गिराओ, एक नी दूसरे हील पे टच होना चाहिए इस तरह, और चेहरा दूसरी साइड इस तरह से। इनहेल आप, अभी हम एक्टिवेट कर रहे हैं बॉडी को। एक्सहेल दूसरी साइड इस तरह से। इनहेल आप, दूसरी साइड, कीप चेंजिंग। 4, 5, कीप चेंजिंग। 6, 7, 8, करते रहिए, साथ साथ करिए। 9, 10, कीप चेंजिंग। 11, तो स्लो से हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे इसी अभ्यास में इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, कीप डूइंग। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, शाबाश, 25, 26, नीचे तक लेके जाओ दोनों पैर। 27, 28, पेट अंदर करके ट्विस्ट करते हैं। 29 एंड 30। अब यहीं से दोनों पैर सीधे कर लीजिए आगे की साइड। हाँ, मैट पे आ जाओ, इस साइड फेस कर लीजिए, पैर इधर कर लो सीधे, ठीक है। अब यहीं से सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तो देखिए मेनली हमें क्या करना है, थोड़ा पीछे होइए मैट पे। हाँ, तो ये 1 घंटे की अभ्यास है। देखो शुरुआत हमने स्लो की, थोड़ा थोड़ा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप पोजेस करने इसीलिए ज़रूरी होते हैं जिससे आप योग का पूरा लाभ उठा सके। इस अभ्यास को आप 1 महीने लगातार कर लीजिए और फिर कमेंट में बताइएगा, देखिएगा आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप रोजाना इस अभ्यास को करिए। बस 1 घंटे सुबह सुबह इस क्लास को चला लो, खाली पेट, और साथ साथ करो। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ और एक्सहेल करके दोनों हाथ नीचे, टोस को अपनी साइड खींच के रखिए, है ना। अब ये योग अभ्यास के साथ साथ आपको खान पीन का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है जी, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ योग अभ्यास करते जा रहे हो और जाते ही वो खूब चीनी खा रहे हो, खूब चाय पी रहे हो, चीनी डाल के मैदा खा रहे हो। नहीं, थोड़ा खान पीन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या क्या खाना चाहिए उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। एक्सहेल करो, पेट अंदर करो, थोड़ा और आगे जाओ, सामने देखो। एक्सहेल करो, पेट अंदर करो, थोड़ा और आगे जाओ। देखो काफ़ी लोग ना इस तरह से पैर नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो घुटने मोड़ के भी पकड़ सकते हैं। हल्के से घुटने मोड़ के इस तरह से पकड़ लो, पेट के अंदर खींच के रखो बस, है ना। चलो जाओ नीचे। लास्ट 5 आसन को देखिए, मैं होल्ड करवा रहा हूँ आपको, बीच बीच में बात कर रहा हूँ जिससे आप आसन को उतनी देर तक होल्ड कर पाएँ। काफ़ी लोग हमसे बोलते हैं कि हमें कई दिन से हमने योग अभ्यास भी किया, हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। ये रीज़न होता है, 1-1, 2-2 सेकेंड आसन को होल्ड करते हैं और रिपीट नहीं करते आसन को, तो रिजल्ट्स कैसे मिलेगा। क्योंकि हम किसी भी हिस्से के लिए अगर अभ्यास करें, थोड़ा और नीचे जाते रहो। अब सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोग को नॉलेज भी मिलती रहे। दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पैरों को मोड़िए, लिफ्ट योर बॉडी, आप ऊपर उठा लो, इस तरह से ऊपर जाओ जितना जा सकते हैं, है ना।
5, 4, 3, 2 and 1. डाउन, नीचे जाओ, दोनों पैर सीधे करिए। फिर से इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए फिर से, और एक्सहेल करके पेट अंदर करो जितना अंदर कर सकते हो, और फिर आगे जाओ, वेस्ट से आगे जाओ, कमर से यहां से आगे जाने की कोशिश करो जितना आगे जा सकते हो, और सामने देखिए, जाओ आगे। हर एक्सहेल पे पेट अंदर करके थोड़ा और नीचे जाइए। पेट को जितना एंगेज करोगे, इस हिस्से को जितना एंगेज करोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना एंगेज करोगे, उतना बढ़िया रहेगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे खान पीन की। जब रुके रहिए, आसन में होल्ड करिए। मैं आशा करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप सुनते रहिए और आसन को करते रहिए। लास्ट 3, 2 and 1। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ पीछे रखिए, बेंड योर नीज, लिफ्ट योर बॉडी अप। 5, 4, देखिए हम भी बना के दे सकते थे वीडियो, 5 से 10 मिनट की वीडियो बना के डाल देंगे और आप देख लेंगे, पर उससे लाभ क्या मिलेगा? आप उन अभ्यासों को अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जो लोग बोलते हैं कि हमें तो साथ साथ करना है, आप लोगों के लिए ये एक लाइव क्लास जैसी है, पूरी क्लास में कर रहा हूं और आप लोग हमारे साथ साथ कर रहे हो, तो इससे लाभ उठाइए दोस्तों। 2 and 1 डाउन, है ना। अब यहां से नीचे गए। अब देखो दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा। दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड गिरा दो, इस तरह दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड गिरा दिए। आपका जो राइट घुटना है लेफ्ट हील से लगना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड जहां है वहीं रहेगा, राइट हैंड को ऊपर उठाओ। लेफ्ट साइड घुटने गिराया, राइट हैंड ऊपर उठाया। अब राइट हैंड को अपने लेफ्ट साइड नीचे जमीन पे रखना है, इस तरह। दोनों हाथ आसपास हो गए, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा और लेफ्ट साइड कर लो, इस तरह से। तो अपर बॉडी देखो ट्विस्ट हो गई आपकी। पेनक्रियास को ट्विस्ट करना, हम पूरे क्लास में आप देखेंगे हम पेनक्रियास को एंगेज करेंगे, और धीरे धीरे जब आप पेनक्रियास को एंगेज करते रहोगे, धीरे 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 धीरे, तो वो धीरे धीरे अपना जो सही तरह से काम करता है वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है ना। अब यहीं से एकदम नीचे चले जाओ, जितना नीचे जा सकते हो, इस तरह दोनों शोल्डर्स इन लाइन करके, और दोनों हाथ दोनों साइड खोल लो, इस तरह से, है ना। ये लेट जाओ। जो लोग जितना नीचे जा सकते हैं रुको। देखिए पेनक्रियास ट्विस्टिंग के लिए हम ये सारा अभ्यास, उसी को एंगेज करने के लिए सारे अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। सो द प्रैक्टिस इज वेरी साइंटिफिक। बस जरूरत है आप लोगों को नियमित रूप से करने की। 1 महीने लगातार करिए। वैसे तो 1 वीक में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, लेकिन 1 महीने नियमित रूप से, स्किप ना करें कोई भी दिन। सुबह सुबह खाली पेट इस अभ्यास को कर लो, और 1 महीने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज़ की समस्या आज के समय में इतनी बढ़ गई है। कुछ लोग प्री डायबिटिक हैं, कुछ लोग डायबिटीज़ की समस्या से। योग में इसका समाधान मुमकिन है, बस योग अभ्यास को सही तरह से करते रहिए और खाने पीने का आप ध्यान रखते रहिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। 2 and 1, धीरे धीरे पीछे आओ, ऊपर आओ, धीरे धीरे ऊपर आ जाओ, इस तरह से ऊपर आ गए, है ना। अब वापस आ जाओ, ये घुटने, ये हाथ पीछे ले गए जहां जैसे आए थे, घुटने ऊपर उठाओ। अब ये घुटने दूसरी साइड गिराओ। देखो दोनों घुटने हमने गिरा दिए इस बार राइट साइड, है ना। आपका लेफ्ट घुटना राइट हील के पास है। जिस साइड घुटने गिराए हैं राइट से, वो हाथ तो नीचे ही रहेगा। अब दूसरा हाथ ऊपर उठा लो, इस तरह। अब जो हाथ ऊपर उठाया उसको भी अपना जो नीचे वाला हाथ है उसके पास रख दो, ट्विस्ट करके पास रख के। फिर ये जो बॉडी है, कंधे, इनको ट्विस्ट करो जितना ट्विस्ट कर सकते हो, और दोनों हाथों के बीच में कंधों के बराबर गैप बनाते हुए नीचे जाओ फिर से। तो आप देख रहे हो इसी हिस्से को हम ट्विस्ट कर रहे हैं ना। इसको नाम भी हमने पेनक्रियास ट्विस्ट इसीलिए दिया है। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। दोनों हाथ दोनों साइड खोल लो, और जब योग में पहुंच जाते हो तो आप उसके बाद डीप ब्रीदिंग करते रहिए। 5,
तो 1 घंटे का पूरा अभ्यास आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। 4 3 वेरी गुड। आसन को होल्ड भी करते रहें, होल्ड भी करके रखिए। 2 रुकिए थोड़ी देर, है ना, पूरा ट्विस्टिंग फील हो रहा है, वेरी गुड। एंड 1 धीरे से वापस आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, टर्न बैक, वापस आ जाओ, वो हाथ पीछे ले जाओ, घुटने ऊपर उठाओ। अब इसको रिपीट करो दोबारा, क्योंकि जिस पार्ट पे हम काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एंगेज रखिए। घुटने फिर से लेफ्ट साइड गिराए, राइट हैंड ऊपर उठाया, लेफ्ट साइड रखा, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर के बराबर गैप किया, दोनों शोल्डर इनलाइन किए और नीचे चले गए। ये दोनों पैर मुड़े हुए रहेंगे। काफ़ी लोग इतना नीचे नहीं जा पाएंगे, वो जितना नीचे जा सकते हैं उतने नीचे चले जाना और हाथों को खींच के रखिए। 5 deep inhale and exhale. 4 3 2 रुकिए थोड़ी देर, लंबी और गहरी श्वास लेते रहें। एंड 1 धीरे से ऊपर आओ, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ, पीछे ले जाओ, दोनों घुटनों को ऊपर उठाओ, फिर दूसरी साइड जाइए, है ना। तो देखिए ये हमारे लिए इजी होता है कि हम सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाएं, जाओ नीचे ट्विस्ट करो और नीचे चले जाओ, है ना। ये हमारे लिए इजी होता है, बट आप लोगों को क्या चाहिए, हम उस पर फोकस करते हैं। हमारा फोकस सिर्फ यही नहीं है कि हम वीडियो बना के पोस्ट कर दें और व्यूज़ आते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए व्यूज़ इज़ सेकेंडरी थिंग, व्यूज़ तो आ जाएंगे, लेकिन जो हमारा पर्पज़ है कि ये योग है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सनातन संस्कृति है महान, उसको लोगों तक पहुँचाएं और लोग इससे फ़ायदा उठाएं, तब वो लोगों से जाके शेयर करें कि हाँ मैंने योग किया और उससे मुझे इतना फ़ायदा मिला। ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। और लोगों की मदद भी होगी। काफ़ी लोग होते हैं जो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं, ठीक है, उनको यदि ये चीज़ें, इसका कोई पैसा तो आपका लगेगा नहीं, योग अभ्यास करना है, योग अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। 2 and 1 स्लोली कम बैक। एक बार और रिपीट करना है, 3 बार करना है हर अभ्यास को, है ना। ऊपर आओ, हाथ ऊपर उठाया, ये पीछे रखा, दूसरी साइड, फिर घुटने दूसरी साइड गिराए। हर अभ्यास को 3 बार रिपीट क्यों कर रहे हैं हम दोस्तों? वो इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि जिस हिस्से पर हम काम कर रहे हैं वो हिस्सा पूरी तरह से एंगेज हो, ब्लड का सर्कुलेशन उस हिस्से में बढ़े, पैनक्रियाज की साइड, पेट की साइड, डाइजेस्टिव सिस्टम की साइड। और ये अभ्यास देखिए डायबिटीज़ के लिए हम कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ में तो हेल्पफुल हैं, उसके साथ साथ इनके साइड बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। योग के साइड बेनिफिट्स होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड बेनिफिट्स। मतलब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहे हो, साथ साथ ये नर्वस सिस्टम पे भी काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी काम कर रहा है, पूरे शरीर पे काम कर रहा है, तो इतना हेल्पफुल है। तो अब यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप इस अभ्यास को करो, लाभ उठाओ। आपको नहीं है, किसी को आप जानते हो जिसको ये डायबिटीज़ की समस्या, उनके साथ साथ ये वीडियो शेयर कर दो, उनको करवाओ। फैमिली में किसी को, उनको वीडियो शेयर करिए, तो अच्छा काम करते रहिए। एक दिन में एक अच्छा काम करना चाहिए, तो जब आप वीडियो शेयर कर देंगे वो अच्छा काम हो जाएगा। पता नहीं किसकी, आपको पता भी नहीं होगा आप किसकी हेल्प कर देंगे, है ना। 3 तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी वीडियो पोस्ट कर दे रहे हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी सभी लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ की समस्या है। अब आप अपना काम कर दिए, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इस बारे में। 2 and 1 धीरे से ऊपर आओ। तो देखिए जो थेरेपेटिक, जो थेरेपी वाली क्लासेस होती हैं, जो योग अभ्यास होते हैं, वो थोड़े स्लो चलते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अब आप लाभ उठाना चाहते हैं, स्लो भले ही है पर लाभ इनका पूरा है। अब दूसरी साइड घुटने गिराइए। तीसरा राउंड कर रहे हैं आप। ये लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ और ट्विस्ट करो, पूरा नीचे जाओ, इस तरह से पूरा ट्विस्ट करिए।
और आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट में लिख दिया करें हमारी वीडियो के। हम कोशिश करते हैं कि कमेंट को पढ़ के आपके उन सवालों के जवाब दे दें, या किसी टॉपिक पे भी हमसे वीडियो बनवाना चाहते हो ना तो आप बता दिया करें। रुकिए थोड़ी देर, बीच बीच में मैं इसीलिए थोड़ा सा बोल भी रहा हूँ जिससे कि आप लोग कम से कम आवाज़ को सुनते सुनते योगासन करते रहें। हाँ 3, रुको थोड़ी देर, 2, 1, इनहेल अप, सीधे बैठ जाओ ऊपर, दोनों हाथ पीछे, अब दोनों पैर सीधे कर लो, ठीक है। अब अगला अभ्यास क्या करेंगे, दोनों पैर सीधे हैं, कमर गर्दन सीधी, ऊपर देखो, आर्च बनाइए, लुक अप, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए थोड़ी देर। अब अगला अभ्यास देखो, अपना राइट फुट लेफ्ट नी के बाहर रखेंगे, समझ गए, राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रख दिया, ध्यान से, दायां पैर लेफ्ट घुटने के बाहर, बाएं हाथ को ऊपर उठा लो, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ यहां पे। अब आपका जो लेफ्ट एल्बो है राइट घुटने पे लगाइए इस तरह, और अंदर दबाइए, इसको दबा के रखिए, हाथ ऊपर रखो ऐसे, और पीछे ट्विस्ट करते रहो, तो ये आपका थाई पेट के अंदर जाना चाहिए। अब जो इसमें थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं, एल्बो से नी को बाहर तो प्रेस कर ही रहे हो, वो इस हाथ को खोल के अपने पैर को पकड़ लो, जो पैर मुड़ा हुआ है इस तरह, और हर एक्सहेल पे थोड़ा और ट्विस्ट करो, पेट अंदर करो, थोड़ा और ट्विस्ट करो, तो इसमें भी देखिए स्पाइन पे भी ट्विस्ट हो रहा है ना, वक्रासन। 5, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पूरा ट्विस्ट करिए। 4, तो मैंने बताया था ना, हम धीरे धीरे शुरू करेंगे और इंटेंसिटी को और पूरी क्लास में बढ़ाएंगे, पूरी क्लास करके देखिएगा आप, तब पता लगेगा आपको। 4, 3, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, आंखें बंद करके फील द पोस्चर, पेट को अंदर करो, थोड़ा और ट्विस्ट कर लो, इसी तरह से दोनों शोल्डर्स कोशिश करो आपके इनलाइन आ जाएं इस तरह। अब काफ़ी लोग जो मोटे होते हैं वो लोग इस तरह से नहीं रख पाते, तो वो क्या कर सकते हैं, जो लोग कर पा रहे हैं वो यहीं रुके रहो, जो लोग नहीं कर पा रहे वो क्या करो, इस हाथ से ना इस पैर को पकड़ लो ऐसे, राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ के पेट के अंदर खींचते रहो, ये तो सब कर सकते हैं। 2, और ट्विस्ट करते रहो, एंड 1, कम बैक। अब यहाँ से ये हाथ ऊपर उठाओ, पीछे रखो, दोनों पैर सीधे करो, चेंज, जैसे जैसे पोज में जाते हैं वापस भी वैसे ही आना है। तो पहले हमने क्या किया, देखो लेफ्ट लेग ऊपर उठाया, राइट लेग के बाहर रखा, पहला ये किया था। अब उसमें क्या करेंगे, दूसरा हाथ, लेफ्ट लेग बेंड है तो राइट हैंड ऊपर उठाया, राइट एल्बो से लेफ्ट नी को अंदर प्रेस किया और पैर को पकड़ लिया इस तरह, और पीछे ट्विस्ट करिए, शोल्डर्स को इनलाइन इस तरह, पूरा स्पाइन ट्विस्ट करिए, पेट को अंदर खींच के रखिए। 5, डीप ब्रीदिंग करते रहे, आंख मीच के, जितना लंबा इनहेल एक्सहेल होगा उतना बढ़िया। 4, 3, 2, एंड 1, रिलैक्स। अब ये हाथ ऊपर उठाओ, पहले पीछे रखो, ये पैर सीधा कर दो। तो देखिए इन सारे अभ्यासों में आपने देखा होगा हम अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंगेज कर रहे हैं। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, एक बार फिर से चेंज, राइट लेग को लेफ्ट नी के बाहर रखो, अब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ, लेफ्ट एल्बो से राइट नी को अंदर की तरफ खींचो और ये पैर पकड़ लो और ट्विस्ट करते रहो, है ना। तो इसमें देखिए आपका जो इंटेस्टाइन है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंगेज हो रहा है, मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो गंदगी होगी, अगर किसी को गैस रहता है, एसिडिटी रहती है, कब्ज रहती है, उनमें भी ये अभ्यास बहुत लाभदायक है, बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, आपकी गैस ठीक हो जाएगी, बैक पेन में ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं सारे। 4, और ट्विस्ट करिए। तो मैं बता रहा था ना कि योग के साइड बेनिफिट्स बहुत होते हैं, बहुत साइड बेनिफिट्स होते हैं। आप एक प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती रहती हैं। 3, बस
बट आपको करना क्या, बस यही करना है कि जितनी देर आसन को होल्ड करना चाहिए उतनी देर होल्ड करो, और जिस आसन के बाद जो आसन करना चाहिए वो करो, तब आपको जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वो मिलते हैं। 2 and 1, कम बैक, पीछे ले जाओ, एक बार फिर से ये वाला पैर सीधा, दूसरा पैर मोड़ के रखिए, है ना। और आप लोग जब अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है, बिकॉज दैट मोटिवेट्स अदर्स। जब आप कमेंट करते हैं, इस हाथ से एल्बो को अंदर प्रेस किया और पैर को पकड़ लिया और ट्विस्ट किया, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, आप लोग लाभ उठा रहे हैं तो कमेंट करेंगे, तो जो दूसरे लोग जब वीडियोस को देखते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है और वो भी अभ्यास को करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। ट्विस्ट करें थोड़ा और, 4, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो हम हर आसन को कम से कम 3 बार रिपीट कर रहे हैं और कम से कम 30 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, है ना। 3, 2 and 1, कम बैक, रिलीज। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा, 1 घंटे की दूसरी पार्ट। पहले आप कम से कम 1 महीने इस अभ्यास को करिए, तभी मिलेगा दूसरा। ये करोगे तो आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाएगी, फिर हम इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से दूसरा पैर, राइट लेग को लेफ्ट फुट के बाहर, तीसरा सेट कर रहे हैं ये, लेफ्ट हैंड आप, इसको पकड़ा एंड ट्विस्ट, पूरा ट्विस्ट करिए। 5, 4, हर एक्सहेल के बाद थोड़ा और ट्विस्ट करो। 3, 2, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी और गहरी श्वास के साथ इस अभ्यास का आनंद लीजिए। पेट को अंदर खींच के रखिए, एक्सहेल करें, पेट अंदर थोड़ा और ट्विस्ट करें। 1, कम बैक, पीछे रखो, दोनों पैर सीधे, फिर दूसरा पैर, लेफ्ट लेग को रखा, दूसरा हाथ ऊपर उठाया, एल्बो से नी को अंदर प्रेस किया और ट्विस्ट किया, और पीछे देखिए, पूरा ट्विस्ट करिए इस तरह। 5, 4, 3, 2, deep inhale and exhale, and 1। अब यहीं से हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ पीछे रखो, दोनों पैर सीधे करिए, आर्च बनाइए और बटरफ्लाई, आर्च बनाते हुए बटरफ्लाई करिए इस तरह। तो देखिए, ये सारे अभ्यास, आप मेल है, फीमेल है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं हैं, सुबह सुबह खाली पेट इस अभ्यास को रोज़ाना आप करेंगे मॉर्निंग में, तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप है। एक तो बिगनर्स भी इसको कर सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं और एडवांस प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं, और कई तरह की समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो इन अभ्यासों को रोज़ाना करिए, तब आपको लाभ मिलेंगे, है ना। करने से लाभ मिलता है। देखिए दोस्तों, अब आप वीडियो को देखते रहें, रोज़ाना सुबह सुबह देख रहे हैं, कर रहे नहीं हैं, तो लाभ कहाँ से मिल जाएगा आपको। आप कितनी भी वीडियो देख लो, कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से दोनों पैर सीधे करो, अगला अभ्यास नौकासन। चलो, हाँ, दोनों हाथ आगे, स्पाइन को स्ट्रेट करो और सामने देखो, ऊपर देखो ऐसे। 10, ये देखो, इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम पता लगेगा भी, वजन भी कम करेगा ये सारे अभ्यास। जब सारे अभ्यासों को आप करोगे, वेट लॉस भी हो जाएगा आपका, है ना। खाने पीने का ध्यान जरूर रखो, खाने पीने। देखिए, डायबिटीज़ में आप कितना भी अभ्यास कर रहे हो, अगर आप फिर से शुगर खाते रहेंगे तो वो कैसे कम होगी। तो शुगर पे कंट्रोल करना है। अब जो भी आप खाते हो वो शुगर बनता है, तो तला भुना ज़्यादा ना खाएं, मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, चीनी, शुगर ज़्यादा ना, जो चीनी होती है वो ना खाएं, है ना। घर का बना हुआ शुद्ध
सात्विक खाना खाइए। 5 4, पेट पे थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है? हाँ चलो फिर ठीक है। 3, और आप करके देखिए जितना इजीली राजेश कर पा रहे हैं, आपको देखने में जितना इजी लग रहा है, जब आप करोगे ना 10 काउंट तक, तब आपको पता लगेगा ये अभ्यास कितना मुश्किल है। मुश्किल अभ्यास है नौकासन। 2 and 1, दोनों हाथ पीछे रखिए, नीचे ले जाओ पैर, बटरफ्लाई, फिर से दोनों हाथ पीछे रख के आर्च बना के बटरफ्लाई। तो देखिए हर अभ्यास के बाद हम आपको रिवर्स अभ्यास भी करा रहे हैं, हर अभ्यास के बाद आप ये देखिए। तो यही होती है टेक्निक सही तरह से योग अभ्यास करने की। अभी आज के समय में मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को योग से इंजरी भी बहुत बढ़ती जा रही है, वो इसी तरह से, क्योंकि आप प्रॉपरली योग अभ्यास नहीं करते हो। जिस तरह से योग अभ्यास होना चाहिए उस तरह से अभ्यास। एक तो आपको अपनी अलाइनमेंट का विशेष ध्यान रखना है, और योग अभ्यास करते वक्त आपको अपनी सांसों का पूरा ध्यान रखना है। श्वासों पर कंट्रोल रहना चाहिए। जब भी आपको लग रहा है कि आपकी श्वासों का कंट्रोल आपसे छूट रहा है, रुकिए वहीं पे, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करिए, कंट्रोल में लाइए श्वासों को, फिर करिए। और दूसरा, आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है तो रुको थोड़ी देर, हार्ट बीट को नॉर्मल करो, फिर योग अभ्यास शुरू करो। तो आप देखेंगे कि आपको जो लाभ मिलने चाहिए, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो फिर हर जगह जाके बताते हैं कि हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसे रिजल्ट्स योग से मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार तक होते हैं योग में, आप देखेंगे, आप करके देखिएगा। चलिए फिर से नौकासन, 3 बार तो देखो रिपीट करना ही पड़ेगा, है ना, हर अभ्यास को। तभी तो उस हिस्से पे जितनी ज़्यादा देर तक आप ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, इंप्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा उस हिस्से की हीलिंग होगी, है ना, उतना ही ज़्यादा वो हिस्सा काम में आएगा, एक्टिवेशन होगा। 10, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। 9, 8, वेरी गुड। 7, 6, 5, 4, रुकिए थोड़ी देर। 3, 2, 1, रिलैक्स। फिर से हाथ पीछे रखिए, पैर नीचे लाइए, फिर से बटरफ्लाई रख करिए, आर्च बनाइए, लुक अप, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाइए। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं आपके, है ना, नर्वस सिस्टम पे भी आपके काम हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी आपके काम हो रहा है। तो ये अभ्यास स्पेसिफिक आपके डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए है, मधुमेह कंट्रोल के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपके शरीर के एक एक हिस्से पे भी काम हो रहा है, ठीक है। पर जब भी आप योग अभ्यास कर रहे हो तो अपनी बॉडी को समझ के ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि आपको ही पता है, हर किसी की बॉडी अलग अलग है। आपको पता है कब आप थक रहे हैं, तब आप थोड़ा सा रुकें, फिर शुरू करें। आपको ही पता लगेगा आपकी हार्ट बीट अगर बढ़ रही है तो, किसी और को नहीं पता चल सकता। तो रुक रुक के, वैसे ही अभ्यास बहुत स्लो स्लो आप इजीली कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को हमेशा पुश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, थोड़ा थोड़ा पुश करना चाहिए, और इन अभ्यासों को नियमित रूप से करते रहिए। एक बार और करते हैं, चलो एक बार और करेंगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा। तीसरी बार, जितनी ज़्यादा देर तक आप किसी भी हिस्से को अंडर प्रेशर रखते हैं, उस हिस्से में उतना ही ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और ब्लड का सर्कुलेशन मतलब ब्लड के साथ साथ आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स शरीर के उस हिस्से में जाते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर के उस हिस्से में जा रहे हैं, उसी से हमें पोषण मिलता है, ठीक है जी। 9, सामने देखो थोड़ा। 8, टोस को खींच के रखो ऐसे, हाँ। 7, बहुत बढ़िया। 6, बहुत अच्छे। 5, 4, 3, 2, 1। पीछे लेट जाओ, लेट जाओ पीछे, हाँ बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखिए, थोड़ा नीचे हो जाओ मैट पे, हल्का सा नीचे हो जाइए, बस सेंटर में रहिए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठा लो,
देखो दोनों हाथों को हिप्स के नीचे, एक के ऊपर एक हाथ ऐसे रखो और दोनों पैर ऊपर उठाइए इस तरह। अब जो अगला अभ्यास करेंगे हम वो करेंगे साइकिलिंग। नॉर्मल साइकिलिंग तो आपने की होगी, आज हमारे साथ भी साइकिलिंग कर लो आप। चलो स्टार्ट साइकिलिंग। 1, नीचे तक पैर लाओ, हाँ ऐसे। 2, आगे तक भी लेके जाओ, करते रहो जल्दी जल्दी। 3, 4, आगे तक लेके जाओ। 5, बहुत बढ़िया। 6, साइकिल चलाओ ठीक से। 7, 8, 9, आगे तक चलाओ। 10, हाँ साइकिल नहीं चलाई क्या गांव में। 11, चलो। 12, हाँ ताकत के साथ। 13, 14, करते रहो, शाबाश। 15, मेहनत लगती है साइकिल चलाने में, ये ध्यान रखो। 16, हाँ चलाइए। 17, बहुत बढ़िया। 18, 19, 20, चलो रिवर्स आ जाओ, बहुत दूर निकल गए, वापस आ जाओ। चलो 1, ऐसे ही। 2, बहुत बढ़िया। 3, करते रहो, शाबाश शाबाश शाबाश। 4, इसी तरह से नीचे से। 5, 6, 7, जब आप अभ्यास करोगे तब आपको पता लगेगा। 8, देखने से तो अभी लग रहा है बस ये इजी इजी कर रहे हैं। 9, 10, 11, चलो जल्दी। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। बस दोनों पैर सीधे नीचे ज़मीन पे रख लो। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ समय लंबी और गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथ दोनों साइड खोल लो। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये अभ्यासों को आप करेंगे तो हमने शुरुआत की स्लो थोड़ा सा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव किया, फिर उस हिस्से को बार बार पैनक्रियास को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, वहीं पे बार बार ब्लड का सर्कुलेशन कर रहे हैं, बार बार डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे आपका खाना अच्छी तरह से पचे और आपका पैनक्रियास सही तरह से काम करे, जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो सही तरह से काम करे, और आपकी बॉडी में जो डायबिटीज़ एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है उसको बॉडी सही तरह से एब्जॉर्ब कर पाए। पर आपको मैं जैसा बार बार बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 1 महीने इसको लगातार अभ्यास को करना है, और 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट्स देखने। वैसे तो 1 वीक के बाद ही आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखेंगे, बट 1 महीने लगातार मेरे कहने से करते रहिए, उसके बाद जो आप रिजल्ट्स देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आप लोगों को ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को इन अभ्यासों से फ़ायदा दिलवाया है। आप देखेंगे आपकी बॉडी की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, आप पहले से ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, और आप महसूस करेंगे कि आपका जो काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। चलो अब यहाँ से अगला अभ्यास, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखिए, दोनों पैर ऊपर उठाओ एकदम सीधे स्ट्रेट, और धीरे धीरे नीचे लेके जाओ पेट से कंट्रोल करते हुए। डाउन 1। अब ये वाले अभ्यास में अगर किसी को बैक पेन है तो थोड़ा ध्यान रखना है। आप जिन लोगों को बैक पेन है, जब वो नीचे जा रहे हैं तो लास्ट में थोड़ा सा घुटने मोड़ लें ऐसे, फिर नीचे लगाओ 2 ऐसे। जिन लोगों को बैक में पेन नहीं वो सीधे करो ऐसे, फिर से ऊपर लाओ जहाँ तक ले जा सकते हैं। डाउन धीरे धीरे। 3, बहुत अच्छे। आप 4, आप 5, आप 6, आप 7, आप 8, बहुत बढ़िया। आप
9 10 5 और कर लो। चलो आप अपनी बॉडी को समझ के लिमिट के साथ साथ योग अभ्यास करें। 11 आप 12 बहुत अच्छे। आप 13 तो आपके पेट के जो चारों तरफ का मोटापा है ना, बेली फैट भी कम हो जाए। आप 14 पूरे शरीर का वजन भी कम होगा साथ साथ इन अभ्यासों को करने से। आप 15 बहुत ही बढ़िया अभ्यास हो गया। देखो अब यहाँ से रिलैक्स, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए। कुछ समय डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी सांस। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो देखिए अभ्यास में आपको इंटेंसिटी का भी ध्यान रखना होता है, रिलैक्सेशन का भी ध्यान रखना होता है, आसन का भी ध्यान रखना होता है, रिवर्स आसन का भी ध्यान रखना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना होता है, स्ट्रेंथनिंग का भी ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलके आपका कंप्लीट अभ्यास बनता है। जब ये सारी चीज़ें आपकी मिलेंगी तभी आप जो अभ्यास से लाभ होते हैं उन लाभों को पूरी तरह से उठा पाएंगे। जैसा हमारे जो योग की पुस्तक हैं उनमें लिखा हुआ है, उन लाभ को उठाने के लिए योग को आप योग के तरीके से ही करिए, है ना। ठीक है जी। अब यहाँ से अपना राइट लेग ऊपर उठाओ, राइट लेग को बेंड करो और कस के पकड़ लो और पेट के अंदर खींचो और अपने चिन को नीचे लगाओ इस तरह से। हर एक्सेल पे पेट अंदर करो, थोड़ा और नीचे दबाओ। ये थाई आपके पेट के अंदर जाना चाहिए। 5 4 और खींचिए। 3 2 1 रिलैक्स। इसको पीछे छोड़ दो। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है, या कंधे में दर्द की, गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम है, तो फेस को ऊपर ना उठाएं, वो फेस नीचे रहने देना। दूसरा पैर ऊपर उठाओ, बेंड करो और कस के पकड़ लो। बाकी सभी लोग इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें फेस को। कंधे में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है, तो गर्दन को ऊपर ना उठा के नीचे ही रखना है इस तरह से। और ये पेट के अंदर था, इसको खींच के रखिए ऐसा। 2 अर्ध पवन मुक्त आसन बोलते हैं इसको, है जी। एंड 1 रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से दूसरा पैर ऊपर उठाया, पेट के अंदर खींच के रखें, चिन को नीचे लगाने की कोशिश करें। 5 4 करते रहिए। 3 2 1 रिलीज। दूसरा पैर खींच के रखिए। 5 4 3 2 1 रिलीज। एक बार और करते हैं, चलो राइट लेग को बेंड करो, पकड़ो कस के, खींच के रखो। 5 पेट के अंदर जितना हो सकता है उतना खींच के रखिए। 4 3 2 करते रहिए इस अभ्यास को। एंड 1 रिलैक्स। तो देखिए जो लोग हमारे साथ यहाँ तक योग अभ्यास करते हुए आए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभ्यास अच्छा लग रहा होगा, है ना। जो लोग यहाँ तक अभ्यास करते हैं मतलब वो सीरियस लोग हैं, वो सच में अपने इन अभ्यासों से लाभ उठाना चाहते हैं, तभी आप लोग यहाँ तक अभ्यास कर रहे हैं। बस आपको कंटिन्यू रखना है।
अगर आप लोग यहाँ तक कर रहे हैं तो दिस इज माई टारगेट, यही मेरा लक्ष्य था। चाहे आप एक भी कर रहे हैं ना, तो आप ही के लिए ये अभ्यास है। मतलब हमारी जो मेहनत है सफल हो गई अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो। 4 और इस मेहनत को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ये आप लोगों का काम है, ठीक, ये हमारा काम नहीं है। हम तो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अब इससे अगर आपको लगता है कि हाँ सच में ये अभ्यास बेनिफिशियल हो सकता है, तो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक, किसी की आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत कम मिलती हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे कि वो 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस मिलते हैं, वो भी ठीक है, पर ये जो लोग सीरियस हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं मिलती वीडियोस। उनके लिए हैं ये वीडियो, जो करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है जो सिर्फ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो 1 घंटे देखेंगे ही नहीं है ना। 2 and 1 रिलैक्स। 2 अभ्यास हो गए या 3 हुए? 3 हो गए। चलो अब यहाँ से दोनों पैरों को मोड़िए, सुप्त मत्स्येंद्रासन। ये अब एक और अभ्यास है, बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। दोनों पैरों को मोड़ो, दोनों हाथ दोनों साइड खोलो। अब अपने राइट एंकल को रखिए लेफ्ट थाई पे, इस तरह। अब राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ो और नीचे गिरा दो, लेफ्ट साइड, इस तरह पकड़ के नीचे गिराओ, ट्विस्ट करो, ये दबाओ ऐसे, और चेहरा दूसरी साइड रहेगा। 5 और ट्विस्ट करो। 4 3 2 1। ऊपर आओ धीरे से, कम बैक। ये पैर नीचे, आप दूसरा पैर ऊपर रखो, लेफ्ट लेग ऊपर रखा, लेफ्ट घुटने को राइट हैंड से पकड़ा और नीचे गिरा दिया। ट्विस्ट करके रखिए जल्दी। 5 पूरा ट्विस्ट करें जितना कर सकते हैं। 4 हमारे साथ साथ अभ्यास करते रहिए। 3 2 1। इनहेल अप, दोनों पैर नीचे, दोनों हाथ दोनों साइड खुले हुए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से राइट फुट को लेफ्ट नी पे रखो, एंकल को, राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़िए, नीचे गिराइए, ट्विस्ट करिए जितना कर सकते हैं। इसी तरह से पूरा ट्विस्ट करो। 5 4 3 डीप इनहेल एंड एक्सहेल, आंखें बंद करके फील करें पोज को। 2 एंड 1। धीरे से ऊपर आओ, रिलैक्स। आपने देखा होगा हम हर पोज को 3 बार रिपीट कर रहे हैं ना। एक बार फिर से दूसरा रखिए और दूसरी साइड जाने दीजिए। इन अभ्यासों को लगातार आप 1 महीने करिए ज़रूर दोस्तों, करके देखिए, करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि योग में कितनी शक्ति है, कितना शक्तिशाली होता है योग। आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इन्हीं तरह से ये स्पेसिफिक हमने डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो लोग डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं। 4 जिनको गैस, एसिडिटी, कब्ज है, वो भी इन अभ्यासों को करके देख लीजिए कितना लाभ मिलता है। 3 2 1। कम अप। 2 बार हो गया, 1 बार और रिपीट करना है, ठीक है जी। चलो फिर से राइट फुट को रखो, ऑपोजिट हैंड से पकड़ो, नीचे गिरा दो, ट्विस्ट करिए। 5 4
3, 2, 1। फिर से ऊपर आओ, रिलैक्स। दूसरा पैर लाओ, चलो दूसरा पैर ऊपर रखो, ऑपोजिट हैंड से पकड़ो और गिराओ दूसरी साइड, इस तरह से। 5, 4, 3, 2, 1। Come back. नीचे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, एकदम स्ट्रेट, 90 डिग्री एंगल। रुको थोड़ी देर। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को मोड़िए और कस के पकड़ लीजिए स्पाइन को, इस तरह से। थोड़ी देर इसमें रुको, पेट के अंदर खींच के रखो, एक्सहेल करो, थोड़ा और नीचे खींचो और चिन को अपने नी से लगाने की कोशिश करो, ऐसे। रुको थोड़ी देर, हर एक्सहेल पे पेट अंदर करें, थोड़ा और नीचे जाएं। इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन, विंड रिलीजिंग पोज। पवन मुक्त हो जाती है इससे पूरे शरीर की। आप करेंगे, ठीक से करेंगे ना, तो इस अभ्यास में ना प्रैक्टिकल भी हो जाता है, आपकी पवन मुक्त होती हुई आपको दिखती है ना। तो ये जितनी भी गैस होती है सब बाहर, गैस बाहर का योगासन बोल दो इसको, तो गैस बाहर हो जाएगी। 3, 2, 1। अब स्पाइन को थोड़ा सा मसाज करो, अप डाउन राइट लेफ्ट, हल्का हल्का इस तरह। पूरा रोल करो, पूरा रोल करो, इस तरह करते रहिए। करते रहें। अब यहाँ से ऊपर बैठो, ऊपर बैठ जाओ, इधर फेस करो और वज्रासन में आ जाओ, इस तरह से ऐसे बैठ जाओ वज्रासन में। अच्छा, ये ऐसे बैठना है, इस साइड फेस करके बैठो, हाँ सेंटर पे। वज्रासन में आ जाओ सभी लोग। अब अगला अभ्यास देखिए, मंडूकासन। मंडूकासन के बारे में आपने बहुत सुना है कि मंडूकासन, बिल्कुल मंडूकासन बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। लेकिन मंडूकासन से भी अच्छे अच्छे जो आसन हम कर चुके हैं वो बहुत अच्छे आसन है, ट्विस्टिंग वाले। क्योंकि आपका पैनक्रियाज की लोकेशन आप समझिए स्टमक के नीचे, ठीक। तो जब वहाँ पे होता है तो उसको पेट के नीचे एकदम पीछे, तो वहाँ पे उसको एक्टिवेट करने के लिए स्पाइन के पास ट्विस्टिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी ट्विस्ट करोगे वो एक्टिवेट होगा। अब अपनी मुट्ठियों को इस तरह से बंद करो, अंगूठों को अंदर करके पूरा सांस बाहर निकालो झटके से। पेट अंदर खींचो और दोनों मुट्ठियों को इस तरह नाभि के दोनों साइड रखो, नाभि के दोनों साइड, ये इस तरह। एल्बो थोड़ी सी नीचे की साइड करो और एक्सहेल करते हुए सर को ज़मीन से लगाना है, इस तरह। हाँ, ये एल्बो थोड़ी सी ऊपर की साइड रखो, नहीं तो ये आपके जो हाथ हैं वो रिबकेज में टकरा जाएंगे। और एक्सहेल करके जितना नीचे जा सकते हो, आपकी जो मुट्ठियाँ पेट के अंदर तक, स्पाइन तक जाएं, ऐसे हर एक्सहेल के बीच बीच में थोड़ा एक्सहेल करो, पेट अंदर करो, थोड़ा और नीचे चले जाओ। 5, 4, एक्सहेल करो, थोड़ा और नीचे चले जाओ। 3, एक्सहेल करो, थोड़ा और नीचे, पेट अंदर करते रहो। 2, रुकिए थोड़ी देर, एंड 1। इनहेल, धीरे धीरे ऊपर आओ, सांस भरते हुए ऊपर आ जाओ। कुछ समय डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हाथ वहीं पे रखो, हाथ वैसे रखो जैसे थे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, मुट्ठियां बना के इस तरह से लगाने होते हैं।
अभी ज़्यादा पेट मत दबाओ, अभी तो डीप इनहेल एंड एक्सहेल। देखो इस तरह से मुट्ठियाँ बना के ये लगाते हैं, ये ऐसे ऐसे, और फिर नीचे जाना होता है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से पूरा एक्सहेल करो, मुट्ठियों को लेके जाओ पेट के अंदर, पेट अंदर करके एक्सहेल करके फिर नीचे जाओ, जाओ नीचे जितना जा सकते हो। 5, शाबाश। थोड़ा फेस आगे करो, हाँ। ये मुट्ठियां पेट के अंदर, ऐसा लगे कि आपके स्पाइन तक आपकी मुट्ठियां जा रही हैं। 4, 3, 2, 1। धीरे से ऊपर आओ। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी और गहरी सांस लीजिए। आंख बंद करके थोड़ी देर डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से नीचे चले जाओ, सांस छोड़ते हुए ये लेके जाओ। तो देखो 3 बार करो अभ्यास को, हाँ 3 बार जब करोगे तो उससे क्या होता है, 3 बार करने का मतलब हम इस अभ्यास को 3 बारी में 1.5 से 2 मिनट तक कर लेते हैं। तो एक अभ्यास को जब 1.5 से 2 मिनट करते हो तो उससे बहुत लाभ मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं कि 5-5 सेकंड करके अभ्यास को छोड़ते रहो, उससे इतना लाभ नहीं मिलता। अगर आप हीलिंग के लिए कर रहे हो या किसी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो तो जो उसका तरीका उस तरीके से करो। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से ऊपर आइए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब पीछे पालथी लगा के बैठ जाइए क्रॉस लेग में। थोड़ा साइड में बैठिए, क्रॉस लेग में बैठिए। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ो, है ना, ट्विस्ट करो पीछे। 5, 4, 3, 2, 1। चेंज दूसरी साइड। 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक, सीधे बैठ जाओ। तो देखिए ये अभ्यास हो गए आपके, योगासन हो गए। अब इसके बाद आप 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम कर लो, आंख बंद करके। ऐसे कपालभाति कैसे करना चाहिए उसकी वीडियो बना के मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो वहाँ से देख लो। और 5 मिनट लगातार आप कपालभाति करो, और उसके बाद 5 मिनट कपालभाति करने के बाद 5 से 10 मिनट कर लो, सॉरी। उसके बाद पीछे आपको 5 मिनट तक सिर्फ लेटना है। 5 मिनट तक मैट पे एकदम लेट जाएंगे, इस तरह से नीचे गए और इस तरह से लेट जाना है पूरा एकदम। 5 मिनट तक सिर्फ बॉडी को ऑब्जर्व, सांसों को ऑब्जर्व करना है, तो वो आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा, तब आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये अभ्यास हुआ आपका डायबिटीज़ की समस्या से जो लोग परेशान हैं। ये बहुत ही अच्छा, और हमने बहुत मेहनत करके इस अभ्यास को बनाया दोस्तों। 1 घंटे पूरा अभ्यास करके हम आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहे हैं, तो इसको अपना प्यार दीजिए। जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक इस अभ्यास को पहुँचाइए। और जो लोग हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताइए, है ना। आपके कमेंट्स मोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को और हमें भी मोटिवेट करते हैं। तीसरा, इस अभ्यास को ध्यान से करें। खान पीन का विशेष ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। वैसे इसकी भी वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। नॉर्मल घर का सादा खाना खाइए, बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाइए, मैदा की चीज़ें ना खाइए, और चीनी, वाइट शुगर से बच के रहिए जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो कैसा लगा ये अभ्यास हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए, वो मैं दूसरा पार्ट भी बना दूंगा, बट आपको लंबे समय तक, कम से कम 1 महीने से पहले तो बनाऊंगा नहीं। 1 महीने इस अभ्यास को आपको करना ही करना है ज़रूर। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो हम इंटेंसिटी बढ़ाने वाला अभ्यास डाल देंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों इस अभ्यास में। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।